कुछ दिनों पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर अमेरिका में थे। प्रेसिडेंट जो बाइडेन से लेकर इलॉन मस्क तक अमेरिका के हर फील्ड के सारे सुपर पावरफुल लोग मोदी जी से मिले। लेकिन क्यों? जब भी हम हमारे पीएम को किसी दूसरे देश जाता हुआ देखते हैं तो कई लोगों के दिमाग में जोक्स आने लगता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर दुनिया के सबसे बेस्ट ट्रैवल इन्फ्लुएंसर। लेकिन क्या सच इतना बेसिक है या हर फॉरेन विजिट के पीछे एक इम्पोर्टेंट रीजन? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मोदी जी ने अमेरिका में जाकर क्या हासिल किया। अगर आपको फॉरेन पॉलिसी को एक आसान भाषा में समझना है तो हम हर हफ्ते देश विदेश के इम्पोर्टेंट मुद्दे एक वीडियो फॉर्मेट में आपके लिए लाते हैं। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। चैप्टर 1, मोदी जी किन से मिले? भारत और अमेरिका की पार्टनरशिप 21वीं सदी की सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप होने वाली है। ये शब्द हमारे नहीं, दुनिया के सबसे पावरफुल देश अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन के हैं। जून 28 से 23 तक मोदी जी अमेरिका में थे और इस शॉर्ट पीरियड में कई इम्पोर्टेंट मीटिंग्स और डेवलपमेंट्स हुई। न्यूयॉर्क में योगा से लेकर व्हाइट हाउस में 1000 डिग्नेटरीज के सामने कांग्रेस एड्रेस और स्टेट डिनर हुआ और आखिरी दिन इंडस्ट्री लीडर्स के साथ मीटिंग्स भी हुई। इसके अलावा मोदी जी न्यूयॉर्क में टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क से भी मिले, जहां इलॉन मस्क ने अनाउंस किया कि जल्द ही टेस्ला भारत में आएगी। I'm actually incredibly excited about the future of India. I think India has more promise than any large country in the world. He really cares about India because he's pushing us to make significant investments in India, which it is something that we intend to do. अपने विजिट के आखिरी दिन पर मोदी जी इंडियन और अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट से मिले। एक ही मंच पर शायद पहली बार गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल के सीईओज मौजूद थे। With the advent of AI, the opportunity for India to make more progress is definitely exciting, and we're going to support the Prime Minister's vision there. His vision for digital India, was ahead of its time. I now see it as a blueprint other countries are looking to do. साथ ही साथ आनंद महिंद्रा, मुकेश अंबानी, ज़ेरोधा के निखिल कामत भी यहाँ प्रेजेंट। इस सेशन में मोदी जी ने ग्लोबल टेक लीडर्स को मेक इन इंडिया यानी इंडिया में, भारत में अपने प्रोडक्ट्स बनाने के लिए एनकरेज किया। The country has moved from a very slow follower, where the government was very bureaucratic and very, very slow moving and rigid and not a dreamer, to the most innovative country in the world. इनोवेशन हैंडशेक के थ्रू रेगुलेटरी हर्डल्स कम करके दोनों देशों की कंपनीज में पार्टनरशिप बढ़ाने के लिए एनकरेज किया गया। चैप्टर 2, अचीव क्या हुआ? ऐसे विजिट्स में अक्सर न्यूज सिर्फ इसी बात पर बनती है कि किसने किसे क्या गिफ्ट दिया, किसने कैसे फोटोज खिंचाए और किसने क्या कहा। लेकिन एक स्टेट विजिट में ये बातें काफी छोटी होती हैं। असली बातें बंद दरवाजों के पीछे होती हैं, ऐसी बातें जो दोनों देशों के लिए फायदेमंद प्रूव हो सकती है। चलिए वो बातें जानते हैं। भारत और यूएसए दोनों देशों ने नए डील्स अनाउंस किए, जिनमें डिफेंस कोऑपरेशन, सेमीकंडक्टर्स और एआई में पार्टनरशिप्स अनाउंस हुई। ये सारे एरियाज भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सेमीकंडक्टर्स आज दुनिया चलाते हैं। आपके मोबाइल में, लैपटॉप में, इवन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सेमीकंडक्टर्स होते हैं जो मानो आपके डिवाइस के ब्रेन होते हैं। ये सेमीकंडक्टर्स ताइवान और चाइना बनाता है। आज सिचुएशन ऐसी है कि अमेरिका के चाइना के साथ रिलेशंस काफी खराब हो चुके हैं और वो चाइना के लिए एक अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं और हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री भारत में शुरू करने के लिए काफी हेवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। अमेरिकन कंपनी माइक्रॉन भारत में $825 मिलियन इन्वेस्ट करने जा रहा है। गुजरात में सेमीकंडक्टर टेस्टिंग और असेंबलिंग फैसिलिटी बनने वाली है। 5 लाख स्क्वायर फीट का सेमीकंडक्टर प्लांट होगा, जहां इसी साल के एंड से सेमीकंडक्टर्स बनना शुरू होगा, जिनसे इन टोटल 5000 डायरेक्ट और 15000 इनडायरेक्ट जॉब्स जनरेट होंगे। भारत में लोगों को सेमीकंडक्टर्स बनाना नहीं आता, हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो कोई बात नहीं। अमेरिका ने खुद कहा है कि आप 60,000 बेस्ट इंजीनियर्स को हमारे पास भेजो और हम उन्हें ट्रेन करेंगे। अमेरिका के लैम रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ये जिम्मेदारी उठाई है। ये भारत के लिए एक बड़ी जीत। डिफेंस की बात की जाए तो सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट सोसा और रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट अरेंजमेंट RDP, इन 2 अग्रीमेंट्स पर चर्चा हो रही है, जिनसे दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगी और एक दूसरे के साथ ट्रेड शुरू करेंगे। भारत की आर्म्ड फोर्सेस दुनिया की बेस्ट आर्म्ड फोर्सेस में से एक है। उनकी ब्रेवरी की कोई लिमिट नहीं, लेकिन हम टेक्नोलॉजी में पीछे है, ये एक कड़वा सच। हमारी आर्म्ड फोर्सेस को एक टेक्निकल रिवाइवल की जरूरत है। इसके बारे में हमने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाया। अमेरिका से हाई टेक टेक्नोलॉजी हमें मिलना हमारे बॉर्डर्स को सुरक्षित रखने के लिए काफी जरूरी है। जनरल इलेक्ट्रिक और HAL के बीच में GE F414 इंजिन भारत में बनाने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जिससे एडवांस जेट्स भी भारत में बन पाएंगे। एट द सेम टाइम
भारत आज 80 देशों को डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करता है और जब डिफेंस की बात आती है तो अमेरिका दुनिया का लार्जेस्ट स्पेंडर है। भारत के डिफेंस सेक्टर का टारगेट है कि आने वाले कुछ सालों में $5 बिलियन से ज्यादा का एक्सपोर्ट, ताकि हम हमारा ट्रेड डेफिसिट कम करें और दुनिया के लिए एक इम्पोर्टेंट सप्लायर बने। लेकिन ये प्रैक्टिकल तभी होगा जब भारत एक डफार्स कंप्लायंट देश बनेगा। डफार्स यानी डिफेंस फेडरल एक्विजिशन रेगुलेशन सप्लीमेंट। नाम काफी बड़ा है, लेकिन शॉर्ट में समझा जाए तो डफार्स कंप्लायंट वो देश होते हैं जिनसे अमेरिका वेपन्स खरीद सकता है। डफार्स कंप्लायंट देश कौन से है? लिस्ट देखोगे तो बात साफ हो जाती है। इनमें रशिया और चाइना ये दोनों देश शामिल नहीं है, यानी अमेरिका रशिया और चाइना जैसे देशों से किसी भी हाल में हथियार नहीं खरीदता। और अब भारत और अमेरिका के बीच डफार्स के बारे में बातें शुरू हो रही हैं। अगर ये बातें सही डायरेक्शन में जाती है तो ये भारत के लिए काफी बड़ी विक्ट्री होगी। स्पेस मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और इसरो दुनिया की सबसे एफिशिएंट स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है। नासा और इसरो साथ मिलकर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कोऑपरेशन पर काम शुरू कर रहे हैं, जिसका फ्रेमवर्क इस साल के एंड तक रेडी हो जाएगा। ह्यूस्टन टेक्सास के नासा फैसिलिटी में भारत के एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग दी जाएगी, जिन्हें अगले साल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा जाएगा। भारत ने हाल ही में स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप्स को एनकरेज किया, जिसमें से कुछ इंटरेस्टिंग स्टार्टअप्स को हम फ्रांस में विवाटेक के दौरान मिले और उनसे स्पेस के बारे में बातें भी की। आने वाले समय में टेक्नोलॉजी शेयरिंग के थ्रू नासा के स्पेस मिशन के लिए ऑर्डर्स हमारे देसी स्टार्टअप्स को आ सकता है, यानी भारत में रहकर स्पेस सेक्टर में काम करना और नासा के साथ कोलैबोरेट करना यूथ के लिए पॉसिबल होगा। ये एक पॉजिटिव फ्यूचर की ओर इशारा करता है और ये सारी बातें सिर्फ हाइलाइट्स हैं, पिक्चर अभी बाकी है। 5G और 6G टेक्नोलॉजी में कोलैबोरेशन, 35 इनोवेटिव जॉइंट रिसर्च कोलैबोरेशंस, गूगल की $10 बिलियन की भारत में इन्वेस्टमेंट, ये सारी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स इन मीटिंग्स के दौरान हुई। भारत और अमेरिका मिलकर इंडसएक्स सिस्टम्स बना रहे, जहां थिंक टैंक, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स मिलकर हाईटेक टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे। सस्टेनेबिलिटी से लेकर कल्चरल एक्सचेंज तक इन टोटल 58 बड़ी बड़ी पार्टनरशिप्स होने जा रही है और ये सब सिर्फ कुछ ही दिनों की विजिट से अचीव हो। ये इस बात का प्रूफ है कि दोनों देश एक सही ट्रैक पर आगे बढ़ रहे हैं। चैप्टर 3 नेगेटिव रिएक्शन। नेचर का नियम है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, और ये बात इस विजिट में भी सच साबित हुई। न्यूयॉर्क में सड़कों पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिखे हुए ट्रक्स घूम रहे थे। 70 लॉ मेकर्स ने प्रेसिडेंट बाइडेन को रिक्वेस्ट की कि इन मीटिंग्स में ह्यूमन राइट इश्यूज को एड्रेस करें। है ये कैसे कह सकता है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स में बताइए। चैप्टर 4 कंक्लूजन। लुक, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सिंपल। दुनिया में कुछ लोग मोदी जी को पसंद करते हैं और कुछ लोग नापसंद करते हैं, एंड दैट इज ओके। सब लोगों के पास अपने अपने रीजंस होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब होता है जब लोग एक लाइन ड्रॉ करना भूल जाते। लोग मोदी जी को क्रिटिसाइज करते करते भारत को भी क्रिटिसाइज कर देते हैं, भारत को एक बॉक्स में कैद कर देते हैं, भारत को एक लेबल लगा देते हैं जो कि सही नहीं। एट द सेम टाइम कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सरकार की हर गलती को अनदेखा करने के लिए रेडी है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक पर्टिकुलर पार्टी से प्यार करते हैं। और ये दोनों चलन जी, वीडियो खत्म हो गया और भाई साहब ये ना काफी डिटेल में थे वीडियो क्योंकि हमने जो भी टॉपिक पहले किए हैं, जब पीएम मोदी गए हुए थे दूसरा अमेरिका के दौरे पे जी, तो एक तो चीज है कि 50 के ऊपर कुछ प्लस थे, कुछ जो प्रोजेक्ट पे काम हुआ है, और जिनमें से सबसे ज्यादा जो खास दो थे कि एक तो सेमीकंडक्टर जो चिप है वो बनानी, और जो बाकी डिफेंस के रिलेटेड जो हथियार बनाने या ड्रोन और एआई के बारे में कि वो भी बनाए जाएंगे। तो सेमीकंडक्टर साफ है इस वक्त जो अगर चाइना दुनिया की जरूरत है, ताइवान रहता है, हाँ, ताइवान मास्टर है पूरी दुनिया में। वही दो कंट्री बनाते हैं, तो साफ है अगर वो बंद कर दें तो फिलहाल भाई कोई भी चीज, लेकिन बनाता तो इंडिया भी है ना। थी शानदार वीडियो रही, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। हम बात करेंगे स्पेसिफिकली सेमीकंडक्टर एंड इसरो के स्पेस मिशन की बात करें। नासा और इसरो की जो पार्टनरशिप है, इनकी जो कोलैबोरेशन है, स्पेस की दुनिया में बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, क्योंकि हम इसरो को तो काफी टाइम से जानते हैं और नासा को भी, और नासा और इसरो की जो फ्रेंडशिप है, मैं कहती हूँ वो तमाम मिशन जो कि कई सालों से पेंडिंग है। इंडियंस नो डाउट बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है, हार्ड वर्किंग है, पैशनेट है स्पेस को लेके, और नासा तो एक पहले ही बहुत बड़ा ब्रांड है, तो ये दोनों मिलके कुछ बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। दूसरी हम सेमीकंडक्टर्स की बात करेंगे, जिसके अंदर मोनोपोली स्पेशली
चाइना की है और इंडिया में ये टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं है और आती भी नहीं है। लेकिन नायला, मैं हैरान रह गई हूँ, अमेरिका ने कहा अपने 60,000 इंजीनियर्स भेज दो अमेरिका, हम उनको ट्रेन करके भारत भेज देंगे। ऐसे ही है। अगर तो दोस्तों ये है आदि एंड नीहू, बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं, बहुत ही रिसर्च वाली वीडियोस बनाते हैं, बहुत पॉजिटिव वीडियो बनाते हैं। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। बहुत ही क्लास का चैनल है, हर वीडियो एक से बढ़कर एक होती है। और ये जो मोदी साहब का यूएसए का विजिट था, बहुत कमाल था, बहुत ही कामयाब था। मोदी साहब ने बहुत सारी डील्स की हैं और वो सारी की सारी डील्स जो है ना वो इंडिया के बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं, बहुत फ़ायदा होने वाला है इंडिया को। मुझे मोदी साहब के ये स्टेप्स देख के बड़ा अच्छा लगता है कि यार एक पॉजिटिव थिंकिंग और अपनी राह पे चलना और अपने मुल्क को, अपनी कौम को तरक्की की राह पे लेके जाना, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है एक प्राइम मिनिस्टर का। और मोदी साहब इसके अंदर दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं और अपने रिजल्ट भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। मेरे लिए बहुत क्या होता है, कुछ लोग इंडिया में ऐसे हैं, मैं साफ कहूंगा, मोदी कुछ भी कर ले, मोदी जी कुछ भी कर ले, उनका बस माइंडसेट ये है कि ये नहीं, इनको बस हटाना है, बस हटाना है, हटाना है। माइंडसेट लेके चलो। सब लीडर परफेक्ट नहीं होते, खामियां भी होती है, हर चीज होती है, लेकिन ये देखो कि कौन सा लीडर दूसरे से बेहतर है। किस आप उसको लीडर को रिलीजन से मत जोड़ो, उसको जोड़ो देश की कुर्सी से। देश का जो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट है वो देश के लिए कितना अच्छा काम कर रहा है, ये चीज देखो और कंपेयर करो कि बाकी लीडर जो थे कि जिनको आप सोच रहे हो बनाने की, क्या वो इतने केपेबल है। और अगर गलती होती है तो मुझे लगता है मीडिया हाउसेज जितने भी हैं, न्यूज चैनल, उनको क्रिटिसाइज करना चाहिए। लेकिन लोगों को ये समझना चाहिए कि भाई जो आदमी देश के लिए बहुत कुछ चीजें कर रहा है तो वो क्या हमारे बेनिफिट के लिए है नहीं है। एक एग्जांपल देता हूं, मैं हमेशा बहुत वीडियो में बोलता हूं ना कि लोग कह देते हैं देश में बेरोजगारी है, मोदी ने नौकरी नहीं दी। अरे भैया, मोदी जेब से नौकरी थोड़ी दे देगा। अब जैसे ये डील हुई है, क्या बात बोली है भाई ने यार, सच्ची बात की है। जो जिस भाषा में समझते हैं उसको उसी तरह समझाओ। देखो पॉजिटिव लेने वाले भी बहुत होते हैं, नेगेटिव जो सारे पॉजिटिविटी खत्म कर, ऐसा ना हो कि आप अच्छी चीजें को इतना फॉलो करो कि तुम जो बुरी नजर ही ना आए उनको अनदेखा कर दो। ऐसा भी ना करो कि मतलब सारी मतलब अच्छी चीजों को छोड़कर बुरी को पकड़ी रखो। तो ये दोनों चीजें डेंजरस है। तो ये और ये भारत की वाकई में यार, इसमें एक ये बात ये है, लाजमी बात है कि जब आप देखो मोदी जी गए थे ना अमेरिका, देखो एक तरफ तो कितनी पॉजिटिव चीजें थी, उसको देखने के बावजूद भी उधर उन्होंने क्या कुछ किया है। सही बात। ओबामा में किया, उधर की ऑर्गेनाइजेशन आई है, बीच में बहुत कुछ पंगे हुए हैं। लोगों ने बातें की है, लेकिन ओबामा को भी शर्म आनी चाहिए कि उसने अपने गिरबान में नहीं जाना। उसी के टाइम पे